एमबीबीएस जब प्राइवेट कॉलेजेस से करने की बात आती है तो बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। और ये चीज इंश्योर करनी जरूरी हो जाती है कि जो इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो सही कॉलेज में इन्वेस्ट हो जाए, क्योंकि एमबीबीएस किसी एक फैक्टर पे डिपेंडेंट कोर्स नहीं है। इसको मल्टीपल फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि वहाँ का हॉस्पिटल कैसा चल रहा है, किस तरह की टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पेशेंट लोड वहां पर आपको देखने को मिलता है, एल्यूमनाई बेस कैसा है उसका। ये सब चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो इंश्योर करेगा कि जब आप एमबीबीएस करके बाहर निकलेंगे तो आपकी क्या वैल्यू मार्केट में रहने वाली है। इन सब भी चीजों के बीच में जो पेरेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होते हैं कि कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। अब इस सारे प्रोसेस की जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के अंदर टीआरए द राइट एडमिशन आपकी मदद करेगा। आपको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे कि आप एक बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर जा सके। नमस्कार, मैं विशालकांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। प्लस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी अपडेट्स मिस ना हो तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो कॉलेजेस, एसजीटी जो कि गुड़गांव के अंदर है और संतोष जो कि गाजियाबाद के अंदर है। तो सबसे पहले एसजीटी से शुरू कर लेते हैं। एसजीटी बेसिकली एक स्टेट प्राइवेट कॉलेज है। स्टेट प्राइवेट कॉलेज का मतलब है इसकी जितनी भी काउंसलिंग है वो सारी की सारी काउंसलिंग हरियाणा डीएमईआर के द्वारा करवाई जाएगी। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको हरियाणा की वेबसाइट पर जाना होगा, अपने आप को रजिस्टर करना होगा और वहां से आप अपनी चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस को डाल सकते हैं। यहाँ पर जो सीट्स हैं वो सीट्स कुछ सीट्स हैं जो कैटेगरी के बच्चों के लिए भी रिजर्व्ड है। वो जो कैटेगरी रिजर्वेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट के बच्चे ही यूज कर सकते हैं। कुछ सीट्स हैं जो मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं जिस पर कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट से आकर अप्लाई कर सकता है। और देन उसके बाद आती है एनआरआई कैटेगरी सीट्स, उसके ऊपर भी कोई भी एनआरआई एलिजिबल बच्चा किसी भी स्टेट से आकर यहां पर अप्लाई कर सकता है। टोटल 720 बेड्स का हॉस्पिटल है और लगभग आप अगर ओपीडी की बात करें तो आपको 1200 पेशेंट प्लस की ओपीडी एवरेज ऑन मतलब किसी भी दिन की आपको देखने को मिल जाती है। देन यहां पर हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। तो आप देखिए कि जो इसकी लोएस्ट कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर दैट वाज 270। तो 270 मार्क्स पे ये कॉलेज आपको अलॉट हो गया था लास्ट ईयर और लगभग इसके बीच में ही ये कॉलेज फ्लोट करता है। इसकी खर्चे की बात कर लेते हैं, फीस की बात कर लेते हैं। तो अभी जो इनकी वेबसाइट पर लेटेस्ट फीस डली हुई है वो है 23,50,000 रुपये पर एनम ट्यूशन फीस है। हॉस्टल मेस और बाकी सब खर्चे जब आप ऐड ऑन करते हैं तो लगभग 1,16,00,000 रुपए के आसपास आपको टोटल बजट पड़ जाता है। एनआरआई फीस की बात करें तो सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद मैं 95 रुपीज के कन्वर्जन रेट की बात कर रहा हूँ, तो लगभग आपको 1.93 सीआर के आसपास इसके सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद ये बजट पड़ेगा। अब हम एक झलक ले लेते हैं इसके हॉस्पिटल के पॉइंट्स के बारे में कि इस कॉलेज में क्या बेटर है इन द टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल। तो काफी सारे पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो सबसे लाइक जो मुझे कुछ यूनिक पॉइंट्स लगे दैट वाज यहाँ पर एक स्माइल ट्रेन सर्जरी वाला एक वो है पॉइंट। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये है क्या, बेसिकली बेसिकली स्माइल ट्रेन क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइक जो बच्चों के होंठ कटे हुए होते हैं, ये बेसिकली चिल्ड्रंस के लिए ही है। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन बच्चों के होंठ कटे हुए होते हैं या जो फेस है वो थोड़ा सा डिसफिगर हो जाता है एक्सीडेंट्स की वजह से या बाय बर्थ किसी भी रीजंस की वजह से, ये उन बच्चों का फ्री में इलाज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो बच्चे पूरी तरह ठीक हो जाए। अब यहाँ पर इस बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के पूरे इंडिया में लगभग 150 सेंटर्स हैं। अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं कि किन किन कॉलेजेस में आपको ये देखने को मिलता है, तो या तो ये आपको बहुत ही टॉप टीयर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जैसे कि एम्स हो गया, पीजीआई हो गया, किंग जॉर्ज हो गया, इस तरह के कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो आपको हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि देहरादून में है वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज जो कि मुजफ्फरनगर में, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड देन एसटीटी में भी आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर फ्री इलाज होने की वजह से और वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स मिलने की वजह से इनके पास एक बहुत हैवी पेशेंट लोड रहता है। और ये जो सर्जरी है ये बेसिकली लाइक कोई एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये एक टीम वर्क है जिसमें डेंटिस्ट, सर्जन्स, ऑब्वियसली
पीडियाट्रिशियंस, स्पीच थेरेपिस्ट, ये सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो जब आपका बच्चा ये सब चीज़ें लाइव देखता है, समझता है और बहुत वॉल्यूम ऑफ केसेस में देखता है, तो आने वाले टाइम में इस बच्चे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। देन यहाँ पर इसके कॉर्पोरेट टाइप्स हैं इस कॉलेज के, जो एक और इसके हॉस्पिटल का मुझे अच्छा पॉइंट लगा था। इसके कॉर्पोरेट टाइप्स हैं विद मेदांता, विद फोर्टिस, विद गंगाराम हॉस्पिटल। तो ये टाइप्स बेसिकली तो आप समझिए कि नर्सिंग डिपार्टमेंट्स के लिए हैं, यानी कि यहाँ से जो नर्सिंग के बच्चे होते हैं वो उधर जाकर अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। बट ये एमबीबीएस के बच्चों को भी फायदा देता है। एमबीबीएस के बच्चों की जितनी भी इंटर्नशिप है वो तो अपने ही कॉलेज में करनी होती है, वो बाहर जाकर नहीं कर सकते। बट ये वहाँ पर विजिट भी करते रहते हैं कॉलेज हॉस्पिटल्स के अंदर। तो एक तो उन्हें उस हॉस्पिटल का माहौल समझने का मौका मिलता है, प्लस उस हॉस्पिटल के जो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे एज अ गेस्ट फैकल्टी कभी कभी लेक्चर्स देने भी आते हैं। तो उसके साथ आपको बहुत चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलती हैं। एक बहुत अच्छा कनेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड अगर हम यहाँ पर प्लेसमेंट्स का देखें तो जो एसटीटी से पढ़ा हुआ मेजर बच्चा है वो इन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर भी जॉब कर रहा है, उनको बहुत इजीली वहां पर जॉब मिल जाती है। और ये रीजन क्या है, क्योंकि आप समझिए कि वो हॉस्पिटल को भी पता है कि ये जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं एसटीटी से, ये मेरे हॉस्पिटल के माहौल को, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। और इस चीज़ का बेनिफिट उनको वहां पर जॉब प्लेसमेंट के अंदर ज़रूर देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं संतोष मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो जो संतोष मेडिकल कॉलेज है बेसिकली ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का मतलब है कि यानी कि यहाँ पर जितनी भी एडमिशन्स होंगी वो एमसीसी के पोर्टल के द्वारा ही करवाई जाएगी। आपको एमसीसी के पोर्टल पर जाना होगा, वहाँ पर रजिस्टर करना होगा, 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, एंड देन वहाँ पर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो सीट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक मैनेजमेंट कोटा सीट्स और एनआरआई कोटा सीट्स। तो मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए अगेन डीम्ड टू यूनिवर्सिटी में तो कोई बच्चा कहीं से भी हो वो अप्लाई कर सकता है। एनआरआई में अगर आप एनआरआई की एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं और आप एनआरआई कन्वर्जन करवा लेते हैं टाइमली, तो आप एनआरआई सीट्स के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं। तो इसका बेसिकली 900 बेड्स का हॉस्पिटल है, बट 700 बेड्स का टीचिंग हॉस्पिटल है, यानी कि जो पर्टिकुलरली बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसके कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो 254 की कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिली थी लास्ट ईयर। और इसके बाद हम लाइक यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके हॉस्पिटल की। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया चलने वाला हॉस्पिटल है, लगभग 1300 से ऊपर का पर डे पेशेंट आपको इधर देखने को मिल जाता है। फीस की बात करें तो इसके सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद लगभग आपको 1,23,00,000 रुपए की स्टार्टिंग फीस यहाँ पर पड़ जाती है। देन आप किस तरह का हॉस्टल लेते हैं उसके हिसाब से फीस बढ़ती भी जाती है। एनआरआई के अंदर बात करें तो लगभग 1,40,00,000 रुपए का आपको टोटल बजट पड़ जाता है सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद। किस तरह का आप हॉस्टल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़े से एक्सपेंसेस और एड ऑन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके हॉस्पिटल के बारे में कुछ यूनिक पॉइंट्स, तो जो आपकी बेसिकली एजुकेशन में आपको हेल्प करने वाले हैं वो है जैसे कि इसके पास प्लास्टिनेशन लैब है। प्लास्टिनेशन लैब में बेसिकली होता क्या है, आप समझिए कि लाइक जो भी लाइक हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको एक इस ढंग से स्टोर करके रखा जाता है कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ही रहते हैं। तो आपको एक्चुअल बॉडी ऑर्गन्स पे काम करने का मौका मिल रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है, आप उसको और बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत यूनिक फीचर है इस कॉलेज का। देन एक बहुत बड़ा यूनिक फीचर है दैट इज कि ये SIRO सर्टिफाइड है। ये एक सरकारी संस्था है जो बेसिकली रिसर्च वर्क को प्रमोट करती है। बहुत कम कॉलेजेस होते हैं जो ये सर्टिफिकेशन ले पाते हैं, बट संतोष के पास ये सर्टिफिकेशन है। इससे उन सब कैंडिडेट्स को फायदा होगा जो फ्यूचर में अपने आप को यूएसएमएलई में जाने का एक ऑप्शन लेकर चलते हैं। क्योंकि जब आप यूएसएमएलई में जाएंगे तो आपका ये जो रिसर्च वर्क है अगर आप कर रहे हैं वहां पर, अगर आपको सपोर्ट है, क्योंकि देखिए ये जब सर्टिफिकेशन कॉलेज को मिल जाती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो आप रिसर्च वर्क में जाते हैं वो बहुत सारी जो इक्विपमेंट्स हैं, लैब्स हैं, वो सब आपको कॉलेज के अंदर ही मिल जाती है। आपको बाहर नहीं जाना पड़ता। आपके कॉलेज का एक एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि वो आपको उसके अंदर सपोर्ट करने लग जाता है और आपको अगर इन फ्यूचर कभी कुछ पेटेंट करवाना है उसमें आपकी मदद करता है। यूएसएमएलई में आप जाना चाहते हैं, आपने कोई रिसर्च वर्क किया हुआ है तो उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये इसके लिए कुछ बेटर पॉइंट्स बनकर सामने आ जाते हैं। कैडेवर रेशियो की बात करें तो इसकी कैडेवर रेशियो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। 1:10 की जो कैडेवर रेशियो है ये बहुत इजीली मेंटेन कर लेता है क्योंकि इसके पास 50 कैडेवर्स का रिजर्व रहता है।
जबकि एसजीटी में बेसिकली 1:25 है। मेजरली प्राइवेट कॉलेजेस में आपको ये प्रॉब्लम कैडेवर रेशियो की देखने को मिल जाती है, बट अगर आप कैडेवर रेशियो को देखेंगे तो यहाँ पे जो संतोष है वो एसजीटी से कई गुना ऊपर बनकर चला जाता है। हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो कंपैरिजन, एक फाइनल कंपैरिजन देख लेते हैं कि अगर मुझे फाइनली देखना होगा कि दोनों में से कौन से कॉलेजेस को मुझे चूज करके चलना चाहिए, तो आप देखिए कि अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, चाहे जनरल कैटेगरी के लिए, तो कॉस्ट में आप समझिए कि लगभग दोनों कॉलेजेस पैरेलल चलते हैं। जो एसजीटी है ये लगभग आपको 1,16,17 लाख रुपए का पड़ जाता है और वो 1,23 लाख का पड़ जाता है। बट बहुत ज़्यादा आपको बजट गैप यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, बट स्टिल एसजीटी थोड़ा सा सस्ता ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू आपका संतोष। और एनआरआई की बात करें तो एनआरआई में एसजीटी बहुत ज़्यादा महंगा ऑप्शन बनकर आता है और संतोष कंपेरेटिवली सस्ता ऑप्शन बनकर आता है। बट अगर आप एनआरआई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आप इस बजट रेंज के अंदर भी फॉल कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास और भी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट स्टिल अगर आप कोई ऑप्शंस, मतलब आप इन दो के बीच में ही कंफ्यूज हैं, तो आई वुड से कि भी आप संतोष के साथ जाइए, है ना, वहां पर आपके काफी बड़ी अमाउंट सेव हो जाती है। देन उसके बाद हम कट ऑफ की बात करें तो लगभग कट ऑफ भी सेम है। तो 170 की कट ऑफ आपको देखने को मिलती है एसजीटी के अंदर और 254 की कट ऑफ आपको देखने को मिलती है संतोष के अंदर। तो एक चीज़ क्लियर है कि भी हाई स्कोरिंग बच्चा उसको टारगेट कर रहा है एसजीटी को, मे बी ड्यू टू इट्स लोकेशन या और भी जो हॉस्पिटल के फीचर्स है। तो एक कट ऑफ दोनों रेंज सेम आ जाती है। हॉस्पिटल की बात करें तो आप समझिए कि अगर मैं टेक्नोलॉजी वाइज बात करूं तो एसजीटी की जो टेक्नोलॉजी है वो संतोष से कई गुना ऊपर की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल रही है। वहां पर बहुत बढ़िया आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो यूज करने का आपको मौका मिल रहा है। बट अगर हम एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पे पेशेंट्स की बात करें तो संतोष ज्यादा पेशेंट्स अकोमोडेट करता है इन कंपैरिजन टू एसजीटी। तो आप देखिए कि लाइक आप किस चीज के साथ जाना चाहते हैं, वो आपकी एक चॉइस रह जाती है। देन कैडेवर रेशियो की बात करें तो संतोष की जो कैडेवर रेशियो है वो तो फार बेटर है, वो 1:10 है, यानी कि बहुत इजीली मेंटेन कर रहा है वो 1:10। वो चाहे तो इसको और भी इजी कर सकता है, बट उसको एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, और वो बाकी कॉलेजेस को भी देख रहे हैं कि वो तो ये भी नहीं मेंटेन कर पा रहे, तो ये 1:10 की कैडेवर रेशियो मेंटेन करता है, यानी कि एक बॉडी के ऊपर 10 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जबकि अगर एसडीटी की बात करें तो 1:25 की आपको देखने को मिलती है कि एक बॉडी है और उस पर 25 बच्चे वर्क कर रहे हैं। तो एक ये आप ध्यान से पॉइंट समझ सकते हैं कि आपको इसके साथ जाना है नहीं जाना है। जो बच्चे ऑलरेडी एमबीबीएस कर रहे हैं उनसे बात करिए, समझिए कि इसका कितना इम्पैक्ट आपके उस कोर्स पे पड़ने वाला है। देन उसके बाद अगर आप रिसर्च एक्टिविटीज के अंदर देखेंगे तो एज सच तो मतलब एसजीटी का कोई टाई अप नहीं है, बट संतोष का आपको एक सरकारी संस्था के साथ टाई अप देखने को मिलता है, तो उसके अंदर आपको बेनिफिट आता है। तो एसजीटी उन सब बच्चों के लिए एक सूटेबल ऑप्शन बनकर सामने आता है जो बच्चे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिनको लगता है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आगे जाना है ना। और अगर आप बहुत टॉप ग्रेड कॉलेजेस के आप जैसे मेदांता, फोर्टिस, इन सब हॉस्पिटल्स के अंदर अपना एक फ्यूचर देख रहे हैं, तो आप एसजीटी को चूज कर सकते हैं। बट संतोष उन बच्चों के लिए एक बच्चा अच्छा ऑप्शन बनकर आता है जो बच्चे लाइक पुराना एस्टैब्लिश्ड कॉलेज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पुराना बना हुआ कॉलेज है संतोष। देन उसके बाद अगर कुछ बच्चे जो यूएसएमएलई को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनकर आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको यूएसएमएलई का कल्चर भी देखने को मिलता है और जो आपका रिसर्च वर्क है वो भी कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर बेनिफिट जरूर देता है। बजट लगभग दोनों का सेम है। तो आई होप कि ये जो वीडियो का कंपैरिजन था ये आप सबके कहीं ना कहीं काम आया होगा और आपको एक बेटर डिसीजन लेने में मदद कर रहा होगा। और भी कंपैरिजंस करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी टीम और मैं मिलकर उस पर रिसर्च करें और आपको कोई और बेटर ऑप्शंस ऐसे निकाल के दें। थैंक यू सो मच।